दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले, बोलती हुई कब्र, कुर्बानी का बेल और गांव वालों का वाकया सुनाने वाले हैं। आखिर क्यों और किस तरह उस गांव में हर माह एक खूबसूरत और कीमती बेल की कुर्बानी दी जाती थी और कब्र से निकलती हुई आवाज का क्या माजरा है। प्यारे दोस्तों, ऐसा वाकया शायद ही आपने कहीं सुना हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि एक दफ़ा मिस्र के गांव के अंदर एक बूढ़ा किसान गांव के चंद मजदूरों के साथ मिलकर अपने ज़मीन के टुकड़े में खेती बाड़ी करने के लिए एक कुआं खोद रहा था। बूढ़ा नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। चंद मजदूर और वो बूढ़ा साथ मिलकर कुएं की खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते हुए एक मजदूर की कुदाल एक ऐसी जगह पर लगी कि उसको महसूस हुआ कि यहाँ नीचे कोई पत्थर है। सारे मजदूर और वो बूढ़ा बुजुर्ग हैरान हो गए, क्योंकि इतनी गहराई के अंदर पत्थर का होना एक हैरान कुन बात थी। सब लोग हैरान हो गए तो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, जरूर यहाँ पर कुछ है। तुम यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मट्टी निकालना शुरू कर दो। मजदूरों ने मट्टी निकालना शुरू कर दी और जब मट्टी निकाली गई तो एक बड़ा सा पत्थर निकला। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, अगर इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर है तो फिर उसके नीचे कुछ जरूर छुपा हुआ है। सब लोगों के दिलों में आ गया कि शायद यहाँ खजाना छुपा हुआ है। सारे मजदूर खुशी खुशी उस कुएं को खोदने लगे। जो काम उन्होंने आधे दिन में किया था, अब खजाने की खुशी में उन्होंने वो चंद लम्हों में ही कर डाला और उस पत्थर को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही पत्थर निकला तो अगला मंजर देखकर सब मजदूरों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जब उन्होंने पत्थर निकाला तो नीचे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है। सब लोग हैरान हो गए और ये बात पूरे गांव के अंदर फैल गई कि फिलहाल बूढ़े बुजुर्ग की जमीन के अंदर एक पुराना कमरा निकल आया है, जबकि वो कुएं की खुदाई कर रहा था। ये खबर एक आदमी ने पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैला दी और चंद ही घंटों के अंदर पूरे का पूरा गांव उस कुएं पर पहुंच गया। सब लोग देख रहे थे कि आखिर अंधेरे कमरे के अंदर क्या है। कोई अंदर आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। सब लोग डर के मारे देख रहे थे तो इतने में एक आदमी ने कहा, एक मजबूत और बड़ी सी शम्मा जलाकर ले आओ। मैं उसी कमरे के अंदर दाखिल होता हूँ और देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है जो इतनी गहरी जमीन के अंदर निकल आई है। गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ गया। उसने एक शम्मा तैयार की, उस पर तेल डाला और जलाकर कुएं पर ले आया। अब लोगों की तवज्जो उस नौजवान की तरफ हो गई जिसने कहा कि मैं इस अंधेरे में अंधे कुएं के नीचे उतरूंगा। अब उसने शम्मा ली और उस पत्थर के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही उसने शम्मा करीब की तो अंदर का मंजर थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। वो आदमी आगे चलने लगा और गांव के कुछ बहादुर नौजवान उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब वो उस अंधे कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस पत्थर के नीचे जो कमरा निकला था वो कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक पुराना कदीम और किसी बुजुर्ग वलीउल्लाह का मकबरा था। और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उस मकबरे की दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श बने हुए थे और उन नक्श को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई आज के दौर का मकबरा नहीं, बल्कि कई सदियां पहले का मकबरा है। सब गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो बड़े हैरान हो गए। अब गांव के सरदार ने हुक्म दिया, चूंकि हमारे गांव के अंदर एक मकबरा दरियाफ्त हो गया है और ये बड़ा ही अनोखा और अजीबो गरीब मकबरा है,
लिहाजा इस मकबरे के इर्द गिर्द सारी मिट्टी हटाई जाए ताकि ये वाज़े तौर पर नज़र आ सके, क्योंकि सामने से तो वो बिल्कुल एक अंधे कुएं की तरह नज़र आ रहा था। सारे गांव के लोगों ने मिलकर उस मकबरे के इर्द गिर्द मिट्टी निकालना शुरू कर दी। चंद दिनों के अंदर 3 गज गहरा मकबरा वाज़े नज़र आने लगा। लोग बड़े हैरान हुए क्योंकि उस मकबरे की बनावट बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से की गई थी। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस मकबरे के अंदर जो कब्र मौजूद थी वो बहुत ही पुरानी थी, और उस कब्र के अंदर खुशबू और मकबरे के अंदर की सूरत हाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मकबरा किसी बुजुर्ग वलीउल्लाह का है, वरना इतनी ज़मीन के नीचे दफन होने के बाद उसका नाम व निशान भी ख़त्म हो जाता। लेकिन वो मकबरा बहुत ही मजबूत और खूबसूरत नज़र आ रहा था। ये बात इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर फैल गई कि फिला गांव के अंदर कुआं खोदते हुए एक मकबरा दरियाफ्त हुआ है। हत्ता कि बड़े बड़े जमींदार, बड़े सरदार उस मकबरे को देखने के लिए आए। अब वो गांव एक ऐसी जगह पर आबाद था जहां सालों बाद ही कोई मुसाफिर गुजरता था। उस गांव के इर्द गिर्द खूबसूरत वादी भी मौजूद थी, साथ में एक जंगल भी था। लेकिन क्योंकि उस गांव के इर्द गिर्द कोई बाजार नहीं था, इसलिए उस गांव के गिर्द ज्यादा हुजूम नहीं होता था। गांव के लोग अपनी जिंदगी अपनी मदद के तहत गुजार रहे थे। लेकिन जब मकबरा दरियाफ्त हुआ तो ये खबर पूरे इलाके के अंदर फैल चुकी थी, और अब वो गांव सब लोगों की नज़र में आ चुका था। जिस गांव को पहले कोई भी न जानता था, अब वो गांव पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो चुका था। वक्त गुजरने लगा और अब वो गांव अपने इलाके का सबसे बड़ा मशहूर गांव बन गया। चंद माह गुजरे, उसके बाद एक अल्लाह वाले का उस गांव से गुजर हुआ, और अल्लाह वाले की नज़र चंद लोगों पर पड़ी जो एक खूबसूरत बेल लेकर आ रहे थे। अल्लाह वाले बड़े हैरान हुए क्योंकि उस तरह का खूबसूरत बेल अल्लाह वाले ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अल्लाह वाले ने उन लोगों से पूछा, ये बेल तुमने कहाँ से लिया है? इतना खूबसूरत बेल, आखिर तुम इस बेल का क्या करोगे? तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि हम इस बेल को क्यों लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी बोला, हजूर ये बेल बहुत ही महंगा मिला है। ये बेल हमें 1000 सोने के सिक्कों के एवज मिला है। ये सुनकर अल्लाह वाले भी हैरान हो गए, क्योंकि उस वक्त खूबसूरत से खूबसूरत बेल और अच्छे से अच्छे बेल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 सोने के सिक्के थी। अब अल्लाह वाले दिल में सोचने लगे कि आखिर ये लोग इतना महंगा बेल किस वजह से खरीद कर ले जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह वाले का सफ़र बहुत ही लंबा था और अल्लाह वाले को थकावट भी थी, लिहाजा अल्लाह वाले अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कुछ वक्त गुजरा, तकरीबन 6 माह के बाद अल्लाह वाले का उसी गांव से फिर गुजर हुआ। अल्लाह वाले ने देखा कि वही लोग फिर एक खूबसूरत और सेहतमंद बेल लेकर जा रहे थे। अल्लाह वाले ने फिर उन लोगों से पूछा और फिर उसी नस्ल का उतने ही दामों पर महंगा बेल खरीद कर ले जा रहे थे। अल्लाह वाले ने दिल में सोचा कि आखिर वजह क्या है, आखिर ये दूसरी मर्तबा इतना महंगा बेल खरीद कर क्यों जा रहे हैं। न ही कोई मजहबी त्यौहार है, न ही कोई बकरा ईद है, और ये इतना महंगा बेल क्यों लेकर जा रहे हैं। अब इस बार अल्लाह वाले ने उनसे पूछा, ए लोगो, आखिर क्या वजह है कि तुम हर मर्तबा इतना महंगा बेल खरीद कर ले जा रहे होते हो? आखिर तुम इसका क्या करते हो? तो उनमें से एक आदमी बोला, ए अल्लाह के वली, हम तो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और ये बेल हमें उस मुश्किल से निकालता है। ये सुनकर अल्लाह वाले की हैरत की इंतहा न रही। अल्लाह वाले ने कहा, कौन सी मुश्किल, और आखिर एक बेल तुम्हें कैसे किसी मुश्किल से निकाल सकता है, हालांकि तुम उसको खरीदने के लिए 1000 सिक्के खर्च करके आ रहे हो। तो उनमें से एक और आदमी ने बताया कि किस तरह हमारा एक किसान खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उन्हें एक पत्थर मिला।
जब उन्होंने पत्थर को हटाया तो नीचे एक कदीम और पुराना मकबरा मिला। उस मकबरे की खबर जब पूरे इलाके के अंदर फैली तो जिस गांव के अंदर सालों बाद भी कोई मुसाफिर नहीं गुजरता था, उस मकबरे के देखने के लिए बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े लोग हमारे गांव को देखने के लिए आने लगे। अल्लाह के वली, वक्त गुजरने लगा और हमारा गांव पूरे इलाके का सबसे मशहूर गांव बन गया। कुछ अरसा गुजरा कि अचानक एक दिन हमारे गांव का एक बुजुर्ग उस मकबरे के दरवाजे पर गया। उसने सोचा कि मैं भी इस कदीम मकबरे को देख लूं। उस वक्त और कोई नहीं था तो अचानक उस मकबरे के अंदर से आवाजें आने लगी। वो बहुत ही डर गया और डर के मारे वहां से भाग गया। जब उसने गांव के लोगों को बताया कि मकबरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन न किया। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने ही कानों से सुनवाता हूँ। गांव के लोग उसके साथ चल पड़े और जब उस मकबरे पर पहुंचे तो कोई आवाज नहीं थी। सारे गांव वाले बूढ़े बुजुर्ग को कहने लगे, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे कान बजने लगे हैं। और उसके बाद सब गांव वाले पलटने लगे तो उस वक्त मकबरे के अंदर से आवाज आई। वो कहने लगे, ए मेरे प्यारे गांव वाले, तुम जानते हो इस कब्र के अंदर दफन कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत है। लिहाजा ये मेरा हुक्म है कि तुम फिलहाल दिन इस मकबरे के दरवाजे पर एक खूबसूरत से खूबसूरत बेल आकर बांध देना और चले जाना। अगर बेल खूबसूरत न हुआ तो तुम्हारे गांव के अंदर तुम्हारे बच्चे उठा लूंगा। ये बात सुनकर गांव के लोग बड़े हैरान हो गए कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। तो जब उन्होंने कान लगाया तो बिल्कुल कब्र के अंदर से आवाज महसूस होती थी। वो बड़े हैरान हुए कि आखिर कब्र के अंदर से कौन बोल सकता है, क्योंकि वो मकबरा बहुत ही कदीम था। सब गांव वालों ने आपस में मशवरा किया और कहा, यह शायद किसी जिन भूत का काम हो सकता है। हम इतना महंगा बेल कहां से लाकर खड़ा करेंगे, छोड़ो इस बात को। और सब लोगों ने उस बात को भुला दिया और डर के मारे उस मकबरे के करीब भी कोई नहीं जाता था। एक दिन सुबह सवेरे गांव के सरदार ने पूरे गांव के अंदर हलचल मचा दी कि मेरा बच्चा गायब हो गया। सारे गांव वाले ये खबर सुनकर पूरे गांव के अंदर तलाश करने लगे। तो फिर उन्हें उस मकबरे के अंदर से आवाज आने वाले के बारे में महसूस हुआ। तो सब लोगों का ख्याल हुआ कि जरूर उस मकबरे के अंदर जो आवाज आ रही थी, जो कह रहा था कि मुझे बेल दो वरना तुम्हारे बच्चे गायब हो जाएंगे, हो सकता है उसी ने सरदार का बच्चा गायब करवाया हो। सब गांव के लोग दौड़ते हुए उस वक्त मकबरे पर पहुंचे तो फिर से आवाज आने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना बच्चा गायब हो जाएगा अगर तुमने मकबरे के बाहर बेल न बांधा। ये बात सुनकर सारे गांव वाले डर गए। तो गांव वालों ने वादा किया कि हम शाम के वक्त यहाँ बेल बांध लेंगे। सरदार ने उसी वक्त बेल खरीदा और उसी वक्त मकबरे के दरवाजे पर बांध दिया। और अब सरदार ने जैसे ही बेल बांधा तो मकबरे के अंदर से आवाज आई कि थोड़ी देर बाद आकर अपना बच्चा ले जाना। और सरदार वहां से चला गया। सब गांव वाले थोड़ी देर गुजरने के बाद जब दोबारा मकबरे पर गए तो बाहर बच्चा रस्सियों के साथ बंधा हुआ था और मकबरे के पास पड़ा हुआ था। हमने इर्द गिर्द देखा लेकिन मकबरे के अंदर कोई सुराग नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि आखिर ये बच्चा कहाँ गायब था। गांव वाले डर गए और ए अल्लाह के वली, अब उसी वजह से हर माह गांव वाले एक खूबसूरत और सबसे कीमती बेल खरीदते हैं और जाकर उस मकबरे के दरवाजे पर बांध देते हैं। सुबह को बेल गायब हो जाता है और एक माह खामोशी रहती है। एक माह बाद फिर गांव वालों को ये सब करना पड़ता है। ये सुनकर अल्लाह वाले को बहुत ही गुस्सा आया और कहा, कल मैं तुम सब लोगों के साथ चलूंगा और इस मकबरे के अंदर क्या हकीकत छुपी हुई है उसका पता चल जाएगा। अभी ये बेल तुम वापस ले चलो। अगले दिन अल्लाह वाले बेल को साथ लेकर उन सब गांव वालों के साथ चल पड़े मकबरे की तरफ।
जब सब लोग उस मकबरे पर पहुंचे तो उस बेल को उस मकबरे के दरवाजे पर बांध दिया। अल्लाह वाले उस मकबरे के साथ में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर ऊपर से झाड़ियां डालकर उसके अंदर छुप गए। सारे लोग कहने लगे, ए अल्लाह के वली, जो भी कोई मखलूक है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लिहाजा आप एक बेल की खातिर यहाँ न रुकें। अल्लाह वाले ने कहा, कब तक इस मकबरे के अंदर छुपा इंसान तुम्हें लूटता रहेगा? तुम लोग चंद सिक्के मजदूरी कमाते हो और हर माह बेल खरीदने के लिए 1000 सोने के सिक्के कैसे अदा करोगे? लिहाजा इस हकीकत से पर्दा उठाना होगा। अब सब गांव वाले चले गए। थोड़ी देर गुजरी और अंधेरा छा गया तो अचानक अल्लाह वाले ने देखा कि मकबरे के अंदर रोशनी हो गई। अल्लाह वाला बड़ा हैरान हो गया कि मकबरे के अंदर रोशनी किसने की, क्योंकि उस वक्त किसी का नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर के बाद उस रोशनी के साथ 2 लोगों की आवाज आने लगी। अब अल्लाह वाले उस झाड़ियों से निकलकर मकबरे के दरवाजे पर छुपकर देखने लगे। अल्लाह वाले ने देखा तो अल्लाह वाले के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस मकबरे के अंदर से वो आवाज नहीं आती थी, बल्कि एक डाकू और एक चोर जो उसी मकबरे के साथ एक तहखाना था जो उन्होंने बना रखा था, वो बेल के लिए बातें कर रहे थे कि किस तरह हम उन गांव वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और आज ही वो एक और बेल मकबरे के बाहर बांध गए हैं। थोड़ी देर में थोड़ा अंधेरा हो तो हम उस बेल को भी पास वाले शहर में बेच कर आते हैं। और वो दोनों सरदार के बारे में भी बात कर रहे थे कि किस तरह सरदार को बेवकूफ़ बनाया, और वो दोनों आपस में हंस रहे थे और गांव वालों की बेवकूफ़ी पर खुश हो रहे थे कि हम यहाँ से आवाज़ें निकालकर किस तरह गांव वालों को डराते हैं, और गांव वाले बेल को देकर जाते हैं। और वो दोनों ये भी मशवरा कर रहे थे कि अगली बार गांव वालों से 2 बेल की डिमांड करेंगे। रात हम इस बेल को दूसरे शहर ले जाकर बेच आते हैं और पूरा महीना इन पैसों से अय्याशी करेंगे। उन्होंने उस मकबरे के अंदर साथ में ऐसा तहखाना बनाया हुआ था कि गांव का कोई आदमी उसे नहीं देख पाया और किसी को शक भी नहीं हुआ, और उन्होंने गांव वालों को लूटना शुरू कर दिया। अल्लाह वाला उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब अल्लाह वाले ने गांव जाकर उन लोगों की सारी हकीकत गांव वालों के सामने खोली तो गांव वालों को बड़ा गुस्सा आया। उसी टाइम सारे गांव वाले उस मकबरे के अंदर गए और छुपे हुए तहखाने को खोला तो वो चोर और वो डाकू तहखाने के अंदर बैठे हुए बेल को बेचने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो फिर क्या था, सारे गांव वालों ने मिलकर उस चोर और डाकू को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उन गांव वालों की हमेशा हमेशा के लिए बेल की कुर्बानी देने से जान छूट गई। इस तरह उस अल्लाह वाले ने सारे गांव वालों को आइंदा लुटने से बचा लिया। तो दोस्तों, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह निगहबान।